हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हो आप सब और कैसा गया आप सबका एग्ज़ाम? यार मैं इतने सिली मिस्टेक्स करके आई हूँ ना, मतलब कसम से मेरे को डर था कि हाँ मेरा मैथ्स में नहीं हो पाएगा। और मेरे को जीएटी में इतना कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं जीएटी में तो एकदम 400 प्लस तो लेके ही आ जाऊँगी, लेकिन सब अपोजिट हुआ। सबसे पहले मैथ्स का देखते हैं। मैथ्स में 92 क्वेश्चन किए थे टोटल। तुक्केबाजी तो ऑन टॉप है, वो मैं लगा के आ गई। हाँ, तो 92 मैंने टोटल क्वेश्चंस किए, जिसमें से 60 क्वेश्चन मेरे करेक्ट गए और 32 क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग। लेकिन हाँ फिर भी चलो, मेरे मैथ्स की कट ऑफ तो क्लियर हो। मैं बोल रही हूँ कि हाँ हो जाएगा, मैथ्स में ही डर था, मैथ्स का तो हो गया और जीएटी तो हाँ तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो 99 या 100 के करीब मैंने क्वेश्चंस कर लिए थे जीएटी में, और मैं ज़्यादा नहीं कर पाई। अब मेरे को करने चाहिए थे यार, 120 के करीब तो मेरे को कर लेने चाहिए थे, लेकिन मैं नहीं कर पाई। मेरा जीएटी में भी 20 सेट था। मैंने जो NDA-1 का मैंने एग्ज़ाम दिया था 2025 में, तो उसमें जो इंग्लिश में पैराग्राफ आया था, उसके मैं सारे जो भी मतलब मैं क्वेश्चंस करके आई थी वो मेरे सारे रॉन्ग निकले थे। मतलब ऐसा जैसे क्वेश्चन में कोई वर्ड दिया होता है और वो पैराग्राफ में भिजाए तो वहीं पे हमको लगता है कि हाँ यहीं पे आंसर है। तो मैंने ऐसा करके पहले टाइम पे मतलब ऐसे ही मैंने आंसर्स किए थे उसके, तो आके मैंने जब चेक किया था तो मेरे सारे रॉन्ग निकले थे। तो मैंने इस बार सोचा कि मुझे पैराग्राफ में बिल्कुल मिस्टेक करनी ही नहीं है। तो मैंने मतलब पैराग्राफ कसम से मैंने 4-5 बार पढ़ा था। 5 क्वेश्चंस आए थे, मैंने पाँचों किए, घर आके चेक किया तो मेरे 4 करेक्ट थे और 1 रॉन्ग था। और PQRS तो मेरे फेवरेट है, और मैंने PQRS और S1 S6 तो मैंने एग्ज़ाम से पहले इतने रट लिए ना, इतने मतलब रटने का मतलब क्या कि मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली थी कि मेरे को लगा कि हाँ मैं कर ही लूँगी, ठीक ठाक तो कर लूँगी। PQRS और पैराग्राफ तो चलो फिर भी ठीक। मैंने S1 S6 किए, तो मैंने पढ़े, मतलब S1 S6 5 आए थे। मतलब मैंने कई बार पढ़े और कई बार जाके मतलब मैं आंसर मेरे को लगता था कि हाँ ये है, फिर मैं दोबारा चेक करती, फिर दोबारा चेक करती। मतलब मैंने कई बार चेक किए। मतलब आप यकीन नहीं करोगे, सिर्फ पैराग्राफ और S1 S6 और हाँ PQRS, इनमें ही मैंने पूरा 1 घंटा लगा दिया था, सिर्फ इसलिए कि हाँ पहले मेरे रॉन्ग हुए थे तो मुझे इस बार रॉन्ग अपने नहीं करने हैं। और उसके बाद फिर मैं बाकी चीज़ें करने लगी थी इंग्लिश की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव। तो ये तो मेरे फिर भी ठीक निकले हैं, मतलब एक आधी गलत हुए इनमें भी। मतलब ईजी आए थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव को ज़्यादा ऐसा टफ नहीं आए थे। उसके बाद मेरे में सबसे पहले करंट अफेयर्स आए, जिसको देख के एकदम भाई साहब मतलब क्या बोलूँ, मेरे को ऐसा लगा कि हाँ इन्होंने तो मतलब पूरे ही जीएटी में करंट अफेयर्स भर के दे दिए। उसके बाद बायो, फिर केमिस्ट्री और जियोग्राफी वगैरह। तो मैंने करंट अफेयर्स पढ़ी, थोड़ा सा दिमाग मेरा ख़राब हुआ, फिर मैंने एकदम जल्दी से क्या बोलते हैं बायो की, जियोग्राफी की, और फिर आती है केमिस्ट्री। मैंने जल्दी से केमिस्ट्री की, और पढ़ते मेरा लास्ट में था फिजिक्स। और सच में फ़िज़िक्स के क्वेश्चन इतने इजी आए थे, इतने मैंने पढ़ लिए फ़िज़िक्स के क्वेश्चन, और मेरे को पता है सोचती हाँ ये तो इजी है, मैं एकदम टिक कर दूँगी OMR में लास्ट में। फिर ऐसा करते करते तो मतलब मैंने जीएटी में बायो, केमिस्ट्री, जियोग्राफी और हिस्ट्री वगैरह के मैंने क्वेश्चंस कर लिए थे, और फिजिक्स के भी पढ़े। मेरे को लगा कि हाँ ईजी है। तो मैं इतनी पागल हूँ, मैं सच में मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं इतनी पागल हो सकती हूँ यार। जब मेरे को पता था तो मेरे को पहले OMR में फिल कर देने चाहिए थे ना। मतलब मैं वो सब छोड़ के और करंट अफेयर्स पढ़ने लगती हूँ, उस पर तुक्का लगाने लग जाती हूँ। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैंने सब पढ़ रखा है, बट याद कुछ नहीं आ रहा था। मैं सब मतलब पढ़ती हूँ, मैं सोचती हूँ इसमें क्या हो सकता है, ये ऐसा मतलब इसमें तुक्का वगैरह लगता है, लगाती हूँ, फिर मैं पहुँच जाती हूँ वापस अपनी इंग्लिश में, जिसमें मैं क्लोज टेस्ट वगैरह मेरे रह गए थे और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, तो मैं वो करने लग जाती हूँ। बहुत टाइम लगा मुझे इसमें, बार फिर मेरे को पता चला कि टाइम बहुत कम बचा है। और मतलब मेरे पास में जो 2-3 बच्चे थे पास के मैथ्स में, तो एक लड़के ने मेरे से पूछा था, मैंने उसको मैथ्स के 3 क्वेश्चंस बताए और तीनों के तीनों मेरे को घर आके पता चला तीनों के तीनों रॉन्ग है। मतलब तो सोच रहा होगा कि हाँ भी लड़की ने हेल्प कर दी, 3 क्वेश्चंस बता दिया, फिर पता चलेगा जब उसको कि हाँ तीनों के तीनों रॉन्ग है तो गालियाँ दे रहा होगा मेरे को। खैर जो भी है, पूछा क्यों था। फिर जीएटी में मेरे से मतलब
बच्चे पूछने लग जाते हैं, फिर एक आध क्वेश्चन मैं भी पूछ लेती हूँ, करंट अफेयर्स का ही पूछती हूँ, मतलब मैं क्रिकेट वगैरह नहीं देखती, तो मैंने वही विराट कोहली का मतलब पूछ लिया था। खैर वो भी रॉन्ग ही था जो उन्होंने मेरे को बताया। जीटी का ही तो एग्ज़ाम है, ये तो मतलब बहुत ज़्यादा ईजी होगा और मतलब टाइम भी मतलब बहुत कम लेगा, और मैंने टाइम भी नहीं देखा, मतलब मैं इंग्लिश करती हूँ और फिर मेरे को पता चलता है ओनली 10 मिनट बचे हैं, और फिर भाई साहब मेरे हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। और फिर मैं बोलती हूँ ये मैंने क्या कर दिया, इतना टाइम कहाँ पे चला गया। मतलब मैथ्स में तो फिर भी 15 मिनट मैंने पहले ही कर लिया था, लेकिन जीएटी में मतलब जीएटी ऐसे सॉल्व कर रही हूँ मैं जैसे कि मैथ्स कर रही हूँ, पूरा टाइम ख़त्म हो गया। फिर मैंने जल्दी से OMR फिल की, इंग्लिश के किए, फिर मैंने ये चेक किया कि हाँ मैंने करंट अफेयर्स में कितने टिक किए थे, मैंने क्या वो OMR में फिल कर दिया, यानी फिर बायो चेक की, फिर केमिस्ट्री, फिर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस वगैरह, और ऐसा करते करते फिर मैम मेरे पास आ जाती हैं और वो मेरी OMR ले जाती हैं। और उस टाइम पे भी मेरे को नहीं पता था कि मैं फ़िज़िक्स की क्वेश्चन छोड़ के आ गई हूँ। और जब घर आई सबसे पहले आके मैंने 2-3 घंटे अपना मैथ्स का पेपर मैंने चेक किया, उसकी कट ऑफ क्लियर हुई तो मैं एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो गई, और मैं जाके बोलती हूँ दी से जाके कि आंटी इस बार तो मेरा क्लियर है। और फिर मैं लेके बैठती हूँ अपना जीएटी का पेपर, फिर जीएटी चेक कराते हैं तो पहले प्रियांशु सर मतलब इंग्लिश का बताते हैं, तो इंग्लिश में मेरे ठीक ठाक निकल आते हैं। और फिर करंट अफेयर में हाँ मेरे कुछ रॉन्ग हुए, बायो और केमिस्ट्री के तो बहुत मतलब ईजी थे, वो तो मतलब मेरे करेक्ट ही हैं। और हिस्ट्री में मेरे रॉन्ग हुए। पॉलिटिकल साइंस का मैंने बस एक आध ही किया था, मेरे को ध्यान भी नहीं कि आए कितने थे, मेरे को बस इतना पता है कि मैंने एक आध क्वेश्चन किया था और वही मेरा करेक्ट था। और जियोग्राफी भी मतलब ठीक आई थी। और लेकिन जब जैसे ही मैं आगे बढ़ी, मेरा तो फिज़िक्स लास्ट में था, और मैं जब आगे बढ़ी और मैंने देखा फिज़िक्स एक भी क्वेश्चन पे टिक नहीं कर रखा मैंने, और बस मैं हो गई पागल। पहले खुशी से पागल हो रही थी, उसके बाद बस मतलब मुझे लगा कि अब तो बस मैं चली गई डिप्रेशन में। तो सच में यार मैं कसम से मैं बहुत पागल हूँ, मैंने क्या किया ये, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है, आंखों में आंसू आ रहे हैं सोचते हुए कि ऐसा कैसे कर सकती हो। नहीं मतलब सच में मेरे जैसा तो आप लोग यार मत करना, ना तो ज़्यादा खुश होना, ना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना। मुझे नहीं पता मैंने गलती कैसे कर दी, तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। मैं पहले तो ऐसे ही करती थी, पहले पूरा मतलब सॉल्व करती थी, नहीं मतलब मैं पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर OMR में टिक करती थी, फिर किए सॉल्व कुछ, फिर OMR में टिक, ऐसे ही करती थी। पता नहीं मैंने इस बार क्यों नहीं किया ऐसा, लेकिन 100 नंबर का मैं छोड़ के आ गई, और बहुत कम नंबर आ रहे हैं मेरे जीएटी में 170 के आसपास, जिससे कि मेरी कट ऑफ तो क्लियर होने वाली है नहीं। खैर जो भी है, तो बस यही थी मेरी दुख भरी कहानी, यही था मेरे सदमे में जाने का रीज़न। अभी मतलब चलो जो भी है ठीक है, ध्यान रखना अपना, बाय।